में कुल मिलाकर हम दो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। एक कि कंप्यूटर प्रोसेस किस तरीके से करता है, या फिर एक स्मार्टफोन या फिर एक सर्वर किस तरीके से प्रोसेस करता है। दूसरा, आपके कंप्यूटर में जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जैसे कि लोकल डिस्क सी या फिर आपका जो डेस्कटॉप है, वहाँ पर हम चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें जैसे ऑडियो वीडियो फाइल्स या अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स, ये सेव क्यों नहीं करते, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये भी जानना चाहते हो अच्छे से कि कंप्यूटर प्रोसेस किस तरीके से करता है, तो डेफिनेटली आप हमारा पुराना वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हाउ डज अ कंप्यूटर फंक्शंस। ओके, एंड you would be able to find the link in the description below and you may also see it on the screen. So कहने का मतलब ये कि पिछले वीडियो से शुरुआत करते हुए अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि कोई भी डिवाइस अगर आप यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इस तरीके से काम करता है। तो आप अगर अपने स्मार्टफोन से या अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर से या सर्वर से किसी प्रकार से काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट वुड बिगिन फ्रॉम समथिंग नोन एज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है कि ये मैंने पिछले सेशन में आपको बताया, पिछले पार्ट में, वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है या टच स्क्रीन हो सकता है। आपने इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की, वो एप्लीकेशन पहले चुपचाप कहाँ जाएगी, वो चुपचाप रैम में चले जाएगी। एवरीथिंग यू डू इट फर्स्ट गोज इनटू द रैम एंड देन सेंड टू द प्रोसेसर फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर प्रोसेसिंग की बारी कब आएगी, जब रैम प्रोसेसर को देगा कि तू प्रोसेस कर, और फिर मुझे समझा कि यूजर क्या ओपन करना चाह रहा है। अच्छा, जब मैं समझ जाऊं ना कि क्या ओपन करना चाह रहा है यूजर, तब मैं उसको डिस्प्ले कर दूंगा। कहाँ डिस्प्ले कर दूंगा? मैं उसको आउटपुट डिवाइस पर, जैसे कि मॉनिटर या आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन बोलो, मैं उसके ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। अब बात ये बनी कि रैम जो स्टोरेज है ना, इसको कहा जाता है वोलेटाइल। वोलेटाइल यानी क्या? जैसे ही मैं कंप्यूटर या मोबाइल फोन बंद कर दूं, रैम खाली हो जाएगा। रैम को चाहिए पावर in order to store the data. As soon as the power is gone, everything would be vanished, everything would be disappearing. तो फिर मेरी ये फाइल कहाँ से मुझे मिली जो मैंने 4 दिन पहले सेव की थी? अब जब भी मैं कोई चीज़ ओपन करने के बाद सेव करता हूँ, वो जाकर स्टोर होती है। देखो मेरी बात सुनना, रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी में वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप अभी लाइव काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ सेव कर कर उसको बाद में रिट्रीव करना चाहते हो, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, इंसान के दिमाग की एक फितरत होती है कि वो कई बार चीज़ें भूल जाता है। लेकिन सिस्टम में अगर आप ऐसा कुछ सेव करना चाहते हो जो वो कभी ना भूले, तो वैसी चीज़ जाकर स्टोर होती है इन समथिंग नोन एज, आप कुछ भी सेव करो वो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी यानी क्या? आपकी हार्ड डिस्क, जो आप लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई करके देखते हो, जो आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये वहां जाकर स्टोर होता है आपके कंप्यूटर में, जिसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी कैसा स्टोरेज है? एक प्रकार से परमानेंट स्टोरेज। रैम कैसा है? उसको प्राइमरी कहा जाता है। यानी रैम का काम प्राइमरी यानी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अपने लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये प्राइमरी नीड्स कही जाती है ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए रैम और प्रोसेसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो कंप्यूटर काम भी नहीं कर पाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में आप किसी प्रकार से उसको शायद आप फ्लॉपी यूज कर दो, आप सीडी यूज कर दो, आप पेन ड्राइव यूज कर दो, लेकिन रैम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। रैम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंप्यूटर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड किया जाता है, तभी आगे जाकर काम होता है। तो कुल मिलाकर ये बात तो समझ में आ गई कि सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज रहेगा, और आपका कंप्यूटर इनपुट से लेकर परमानेंट स्टोर करने तक इस तरीके से आप काम करता है, जो आपको स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई चीज सेव करने की कोशिश करो तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर सेव तो होती है, लेकिन मुद्दा ये बनता है कि मैं कोई भी चीज मेरे डेस्कटॉप पर या फिर मेरे वो ड्राइव में, जैसे कि लोकल डिस्क सी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विंडोज का सिंबल भी बना हुआ है, इस ड्राइव में मैं यूजुअली क्यों अपने पर्सनल फाइल सेव नहीं करता? क्योंकि देखो क्या हुआ कि रैम में बहुत सारा डेटा आ गया, समझो आपने बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश की, बहुत सारी एप्लीकेशंस। अब रैम तो 2 GB, 4 GB, 8 GB का है, वो फुल हो गया। अब फुल होने के बावजूद भी सेकेंडरी मेमोरी क्या कहती है, हार्ड डिस्क कहता है कि एक काम करते हैं, मैं मेरे अंदर जो लोकल डिस्क सी है ना, उसके अंदर कुछ है ना जगह रिजर्व करके रखता हूँ कि अगर रैम फुल हो जाए तो हम वो जगह थोड़ी सी सेकेंडरी मेमोरी की रैम को दे देंगे।
क्यों? क्योंकि वो जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, वो अगर रैम फुल हो जाए तो आप वो सेकेंडरी मेमोरी में सिर्फ जगह दे देंगे। जैसे ही रैम का काम थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद खाली होगा, अपन सेकेंडरी मेमोरी से रैम में उसको वापस दे देंगे। ऐसी प्रकार की मेमोरी जो रैम नहीं है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में रैम की तरह यूज की जाती है, रैम का डेटा उसमें स्टोर किया जाता है, ऐसे प्रकार की मेमोरी को कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जो इमेजिनरी है, जो अपन ने मार्केट में जाकर आप वर्चुअल मेमोरी नहीं खरीद सकते हो। आप सेकेंडरी मेमोरी खरीद सकते हो, आप रैम खरीद सकते हो, आप वर्चुअल मेमोरी नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ रिजर्व की जाती है अगर रैम फुल हो जाए तो रैम फुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी अपनी थोड़ी सी जगह रैम को दे देगा। तो इसलिए ये कौन सी जगह देगा, ये यूजुअली वो ड्राइव होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि लोकल डिस्क सी। तो लोकल डिस्क सी में हम यूजुअली अपना पर्सनल काम सेव नहीं करते। जो आपका डेस्कटॉप भी है ना कंप्यूटर का, वो डेस्कटॉप भी सी ड्राइव ही है, तो वो सी ड्राइव ही है, इसलिए डेस्कटॉप कम से कम यूज़ करते हैं हम। उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखेंगे तो कंप्यूटर की स्पीड बनी रहेगी, कंप्यूटर के ऊपर उतना बर्डन नहीं आएगा। सी में सेव करना यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप अपने पर्सनल डेटा सेव करने लग जाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअल मेमोरी ये काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपका कंप्यूटर ज़्यादा स्लो होने लगेगा। इसलिए DEF ये कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट ड्राइव्स है, आप उसमें अपना कंटेंट सेव करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं मेरा डेस्कटॉप ओपन करने की भी कोशिश करूं तो आपको दिखेगा कि मेरा डेस्कटॉप, देखो यहाँ पर दिख रहा है डेस्कटॉप लिखा हुआ, ये कौन से ड्राइव में है, ये सी ड्राइव में है। सी ड्राइव में डेस्कटॉप होता है, तो सी ड्राइव में डेस्कटॉप होता है, यानी सी ड्राइव में डेस्कटॉप होने के कारण हम डेस्कटॉप में बहुत ज़्यादा चीज़ें सेव मत करो उस पर स्क्रीन के ऊपर, कम से कम चीज़ें रखो ताकि आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग फास्ट कर सके। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वर्चुअल मेमोरी होती कहाँ पर है। हम स्टार्ट में जाकर कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर हमको कुछ सिस्टम एंड सिक्योरिटी नज़र आएगा, उसमें मैं सिस्टम के अंदर जाता हूँ और मुझे देखो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स नज़र आएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एडवांस में जाता हूँ, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में, और फिर परफॉर्मेंस के अंदर आई क्लिक ऑन सेटिंग्स। सेटिंग्स में आई हैव समथिंग नोन एज एडवांस्ड। इसके अंदर जाने के बाद आई कुड सी समथिंग नोन एज वर्चुअल मेमोरी। ये आपके कंप्यूटर में भी है, सब जगह पर है, हर डिवाइस में ये होती है। अ पेजिंग फाइल एंड एरिया ऑन द हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क पर है, सेकेंडरी मेमोरी पर है। दैट विंडोज यूजेज एज इफ इट वर रैम, इफ रैम गेट्स फुल देन दिस मेमोरी वुड बी यूज्ड, ऐसा अपना कंप्यूटर कह रहा है। तो आप विंडोज़ में जहाँ पर ये मेमोरी 3 GB की लगभग रिजर्व की है ना, इसको आप दूसरे कामों के लिए यूज़ मत करो, नहीं तो फिर रैम फुल होने के बाद एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि कंप्यूटर स्टक हो जाएगा। लेकिन कम से कम आपके पास एक दूसरा हथियार तो है कि वर्चुअल मेमोरी यूज़ की जा सकती है अगर वो किसी भी प्रकार से आपका रैम फुल हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहाँ पर मौजूद होती है मेमोरी, ये मौजूद होती है एट अ प्लेस विच इज नोन एज सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पर ये मेमोरी मौजूद होती है, देखो आपको दिखेगा सी एंड सिस्टम मैनेज। ये लगभग 3 GB की मेमोरी आपके अंदर, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। सिलेक्टेड ड्राइव कौन सा है, सी में आपकी ये मेमोरी वर्चुअल मेमोरी स्टोर की गई है। लेकिन यूजुअली रिकमेंडेड है कि आप इसको चेंज न करो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से ही सेटिंग्स आती है, आपके चेंज करने से शायद कंप्यूटर और भी स्लो हो जाए। तो कुल मिलाकर बात ये बनी कि वर्चुअल मेमोरी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने के कारण आप अपने सी ड्राइव में और डेस्कटॉप पर कोई भी चीज़ सेव नहीं करते हो। तो कुल मिलाकर 2 चीज़ें सीखने को मिले कि कंप्यूटर फंक्शन किस तरीके से करता है, इनपुट से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर परमानेंट स्टोरेज तक, और फिर रैम फुल होने के बावजूद भी हमारे पास एक वेपन होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, और उसके कारण हम सी ड्राइव और डेस्कटॉप में दूसरी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें, वीडियो ऑडियो सेव नहीं करते। आप इस चैनल से जुड़े रहने की कोशिश करना, मैं धीरे धीरे इसमें आपकी करियर रिलेटेड भी और टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट इन्वेंशन रिलेटेड भी वीडियोज अपलोड करूंगा, और एप्लीकेशन से भी आपको वाकिफ करवाऊंगा, जिससे आपको ऑर्गेनाइजेशन में मदद मिले, आपको डिसाइड करने में मदद मिले कि ज़िंदगी में कौन से करियर में, कौन से फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो स्टे ट्यून्ड. You have any doubt, you want some topic to be discussed, you can mention it in the comment box. I would be more than happy to help you out. Alright, and if you have understood this, do not forget to subscribe it. Thank you so much. Take care. Bye bye.